वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिजल्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है एक पेस्टिंग लेम्मा या इसे हम ग्लोइंग लेम्मा भी कहते हैं। सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। देखिए, मान लेते हैं हमारे पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस है एक्स कॉमा टाउ। हमारे पास एक कोई भी टोपोलॉजिकल स्पेस है। हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है ए टू वाई, जो कि एक हमारे पास एक कॉन्टिन्यूस मैप है। सेकेंडली, हमें एक दूसरा मैप दिया हुआ है जी बी टू वाई, वो भी एक कॉन्टिन्यूस मैप है। यहाँ पर ए और बी जो है हमारे पास सबसेट्स हैं एक्स के, और ए और बी पर हमने कुछ रिस्ट्रिक्शंस लानी है। वो रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं? सबसे पहले जो ये इन दोनों की यूनियन कर कर हमें एक्स मिलना चाहिए। इन दोनों की यूनियन करके हमें एक्स मिलना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि जो ए और बी सेट्स हैं हमारे पास, वो दोनों के दोनों क्लोज्ड सेट्स होने चाहिए, या वो दोनों के दोनों हमारे पास ओपन सेट्स होने चाहिए। अगर हमने ए और बी ओपन लेने हैं तो दोनों के दोनों ओपन सेट्स लेने हैं। अगर क्लोज्ड है तो हमने दोनों के दोनों क्लोज सेट्स ही लेने हैं। ये नहीं लेना कि एक ओपन है एक क्लोज्ड है, या एक ओपन आइदर क्लोज्ड, इस तरह के नहीं लेने हैं। ए और बी इस तरह से लेने हैं, या तो ये दोनों के दोनों ओपन हों या दोनों के दोनों क्लोज सेट्स हों। तो इस तरह से हमने लेने हैं। उसके साथ हमारे पास एक एडिशनल कंडीशन है कि जो हमारे पास एफ ऑफ एक्स फंक्शन है और जी ऑफ एक्स फंक्शंस हैं, इनकी जो इमेजेस हैं वो इक्वल होनी चाहिए उन सभी पॉइंट्स के लिए जो ए और बी के कॉमन है। जो भी ए और बी में पॉइंट्स होंगे, उनमें जितने भी हमारे पास ये कॉमन पॉइंट्स होंगे, उन सभी पे एफ और जी की इमेजेस जो है वो इक्वल होनी चाहिए। उसके बाद रिजल्ट क्या है कि इस तरह से हमारे पास कुछ फंक्शन दिए हुए हैं ए से लेकर वाई तक, जी फंक्शन दिया हुआ बी से लेकर वाई तक, और इन दोनों की यूनियन करने के बाद हमें एक्स मिल रहा है। और ये दोनों के दोनों या तो ओपन होंगे या क्लोज्ड होंगे, और इनकी इंटरसेक्शन पर इमेजेस क्या होंगी? इक्वल होंगी। तो क्या होता है, अगर ये दो फंक्शंस हैं तो इन दोनों फंक्शन को हम दीज टू फंक्शंस ग्लूड टुगेदर, मतलब इन दोनों को अगर हम एक दूसरे के साथ पेस्ट कर देते हैं या ग्लू कर देते हैं, तो हमें एक पूरी की पूरी स्पेस पर हम एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। इन दोनों की हेल्प से हम एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है वो डिफाइन कर सकते हैं पूरी की पूरी स्पेस पर। देखिए, तो वो फंक्शन किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं हम? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अगर हमारा जो x है वो सेट A में बिलोंग कर रहा है तो इसकी इमेज क्या होगी? एफ ऑफ एक्स। और अगर हमारा जो पॉइंट है वो सेट B में बिलोंग कर रहा है तो इसकी इमेज हम डिफाइन करते हैं g ऑफ x। अगर देखिए, अगर जो पॉइंट है इन दोनों में कॉमन होगा तो या इससे इमेज निकाल सकते हैं या हम इससे इमेज निकाल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनकी इमेजेस क्या होंगी? इक्वल होंगी अगर कोई पॉइंट है इन दोनों में कॉमन आ रहा है। तो जो ये फंक्शन होगा, ये हमारे पास हमें एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन मिलेगा। दैट मीन्स सबसे पहले अब देखिए, जो एफ और जी है वो एक तरह के एच ऑफ एक्स के रिस्ट्रिक्शन मैप हैं। दो ये इसके रिस्ट्रिक्शंस मैप हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास दो रिस्ट्रिक्शन मैप है, कॉन्टिन्यूस रिस्ट्रिक्शन मैप है, वो ग्लू टुगेदर करके हमें एक पूरी की पूरी स्पेस पे एक हमें क्या दे रहे हैं? कॉन्टिन्यूस फंक्शन दे रहे हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि दो फंक्शन है हमारे पास, रिस्ट्रिक्शन मैप है, जो छोटे छोटे पार्ट्स में अगर हम इनको पेस्ट कर देते हैं, दैट इज द कंबाइन कर कर हमें एक पूरा का पूरा स्पेस पर एक फंक्शन मिल रहा है। ठीक है, तो अभी हमने ये प्रूफ करना है कि जो ये हमारे पास एच फंक्शन है वो एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा। तो ये देखिए, ये हमारे पास अब ये प्रॉपर स्टेटमेंट में हमने लिखा है, इसको रीड करते हैं सबसे पहले कि अगर x हमें दो सेट्स की यूनियन में लिखा हुआ है ए यूनियन बी, वेयर
ए एंड बी या तो वो बहुत क्लोज्ड हो या बहुत ओपन हो सेट्स इन एक्स के। एफ हमने एक मैप डिफाइन किया है ए टू आई, फिर बी हमने एक मैप डिफाइन किया है बी टू वाई। बी कॉन्टिन्यूस मैप दिए हुए हैं एंड इफ एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स दोनों फंक्शंस हैं, उनकी इमेजेस अंडर जितने भी ये पॉइंट्स होंगे इन दोनों में कॉमन है, उनकी इमेजेस इक्वल हैं। एंड देन देखिए यहाँ से हमने प्रूफ स्टार्ट करना है कि जो हमारे पास ये एफ एंड जी फंक्शन है वो कंबाइन कर कर हमें एक न्यू कॉन्टिन्यूस फंक्शन देंगे एच एक्स टू वाई। और ये डिफाइन कैसे किया हुआ हमने एच ऑफ एक्स कि अगर एक्स में ए को बिलोंग कर रहा है तो उसकी इमेज एफ एक्स होगी, अगर एक्स बी में बिलोंग कर रहा है तो उसकी इमेज हम जी एक्स देंगे। तो हमें ये प्रूफ करना है कि जो ये एच ऑफ एक्स हमने ये फंक्शन लिया वो कॉन्टिन्यूस होगा। तो सबसे पहले देखिए जो ये सेट्स हैं ए और बी उनको आप बहुत ओपन भी ले सकते हैं या क्लोज भी ले सकते हैं। हम क्लोज ले लेते हैं लेट ए एंड बी हमारे पास आर टू क्लोज्ड सबसेट्स हैं हमारे पास इस स्पेस में से, हमने ये दो क्लोज्ड सबसेट्स लिए। तो अब हमको ये प्रूफ करना है कि जो ये मैप है वो हमारे पास एक कॉन्टिन्यूस मैप होगा। अब हम क्लोज सेट्स लेकर चल रहे हैं तो हम कॉन्टिन्यूटी भी इन टर्म्स ऑफ क्लोज सबसेट्स प्रूफ करेंगे। तो उसके लिए हम मान लेते हैं लेट एच बी अ क्लोज्ड सबसेट ऑफ वाई। तो हम ये एक एच जो हमने एक क्लोज सबसेट ले लिया वाई का, वाई में से हम एक कोई भी एक क्लोज्ड सबसेट ले लेते हैं। तो देखिए यहां से देखिए अब जो हमारे पास ये एफ मैप दिया हुआ है ए टू वाई जो हमें ये मैप दिया हुआ है वो एक कॉन्टिन्यूस मैप है। एफ जो हमने एक मैप डिफाइन किया है ए टू वाई वो एक कॉन्टिन्यूस मैप है। और यहाँ पर जो एच है हमारे पास वो एक क्लोज सेट है, ये मैप कॉन्टिन्यूस है। तो इट मीन्स जब हम इसकी इनवर्स इमेज कैलकुलेट करेंगे एक्स में तो वो भी क्या होगी इज क्लोज्ड सेट होगा इन एक्स में, क्योंकि मैप हमें कॉन्टिन्यूस दिया हुआ है। सिमिलरली जी मैप है जो हमारे पास वो भी ए टू वाई एक कॉन्टिन्यूस मैप है। और फिर से यहाँ पर एच हमारे पास एक क्लोज सेट पड़ा है। तो इट मीन्स जब हम इसकी इनवर्स इमेज लेंगे एच में तो वो भी हमारे पास एक क्लोज्ड सेट होगा इन एक्स में। तो देखिए जो एफ और जी मैप है, एफ एंड जी जो मैप्स है हमारे पास वो एक आर रिस्ट्रिक्शंस मैप है। आर ये हमारे पास रिस्ट्रिक्शंस मैप है ऑफ एक्स एच की, ये एक तरह से हमारे पास रिस्ट्रिक्शंस मैप है। अब हम क्या करते हैं, हमने एफ एच मैप के लिए करना है तो हम इनकी जो एच सेट है उसकी इनवर्स इमेज कैलकुलेट करते हैं। सो टेक हम एफ इनवर्स एच लेते हैं और हमने यही प्रूफ करना है कि ये भी एक क्लोज सेट होगा एक्स में। तो देखिए सॉरी यहाँ पर एच आएगा, टेक एच इनवर्स ऑफ एच ले लेते हैं। तो जो हमने प्रीवियस रिजल्ट किया था अब ये हमारे पास एक रिस्ट्रिक्शन मैप है। अगर ये हमारे पास एक रिस्ट्रिक्शन मैप होता है एफ इनवर्स एच ले रहे हैं हम तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, किसका रिस्ट्रिक्शन मैप है ये एच का। तो ये एच इनवर्स एच ये बना किस पर है ए सेट पे, तो इंटरसेक्शन इसके इक्वल हो जाएगा जो हमने लास्ट लेक्चर में प्रूफ किया था, बहुत बार यूज हुआ ये तो रिजल्ट हमारा। तो ये इसकी इक्वल हो जाएगा। उसी तरह से जो हमारे पास जी इनवर्स एच है वो भी हमारा एच इनवर्स एच की अगर हम इंटरसेक्शन कर देंगे बी के साथ, क्योंकि जी हमारा बी पर रिस्ट्रिक्ट हो रहा है तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, इन दोनों की यूनियन कर देते हैं हम एफ इनवर्स एच
यूनियन फाइंड आउट करते हैं जी इनवर्स एच की, तो हमें क्या मिलेगा, एच इनवर्स एच उसकी इंटरसेक्शन ए इनकी यूनियन एच इनवर्स एच इंटरसेक्शन बी। तो ये हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, एच इनवर्स एच यूनियन, तो यहाँ पर हमारा इंटरसेक्शन रहेगा इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, ये हमारे पास इसके इक्वल हो जाएगा। अब ए यूनियन बी हमारा किसकी इक्वल है, एक्स के, तो ये बन जाएगा हमारे पास एच इनवर्स एच उसकी इंटरसेक्शन हो जाएगी एक्स में। अब जो ये एच इनवर्स है हमारे पास एच, ये मैप है हमने डिफाइन किया है, ये एक सबसेट होगा एक्स का, और एक्स के साथ ही अगर इसकी इंटरसेक्शन करेंगे हम तो हमें खुद यही सेट मिलेगा। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं, हमें यही कैलकुलेट करना था, दैट इज एच इनवर्स एच। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास ये एच इनवर्स एच सेट है वो किसकी इक्वल हो जाएगा, एफ इनवर्स एच यूनियन जी इनवर्स एच में। सॉरी देखिए यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई हमारी, ये हमारे पास क्लोज सेट है वो एक्स में क्लोज सेट नहीं होंगे, ये हमारे पास क्लोज सेट होंगे हमारे पास इन ए में, और ये होंगे इन बी में। जो हमारे पास ये इनकी विद रिस्पेक्ट सबस्पेस टोपोलॉजी बन रही है, क्योंकि एफ हमारे पास ए टू वाई है ना, तो वो क्लोज सेट होगा इन ए में, और ये क्लोज्ड सेट होगा हमारे पास इन बी में, ये इसमें क्लोज सेट होंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास अब ये दोनों सेट्स हैं जो हमारे पास वो क्लोज सेट हैं ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। अब देखिए जो ए सेट है हमारे पास वो खुद एक क्लोज्ड सेट है, ए जो एक खुद क्लोज्ड सेट है इन टाउ में, फाइन। तो जब हम किसी भी एक क्लोज सेट से उसकी सबस्पेस निकालते हैं तो एज यूजुअल वही रिजल्ट होता है ना हमारे पास, कि ये एफ इनवर्स एच है वो एक क्लोज सेट है हमारे पास इन टाउ ए में, एफ इनवर्स एच बिलोंग कर रहा है हमारा टाउ ए में, जो ए की सबस्पेस टोपोलॉजी बन रही है। और अगर ये सेट हमारे पास एक क्लोज सेट ले लेते हैं अगर हम ये, तो जितने भी सबस्पेस में क्लोज सेट हैं वो सारे के सारे हमारे स्पेस में भी क्लोज्ड हो जाते हैं। तो यहां से हम ये कह सकते हैं एज ए इज क्लोज्ड इन टाउ, तो जितने भी इसमें सबस्पेस में हमारे पास सेट हैं ये क्लोज्ड है इस सबस्पेस में, तो ये हमारे पास क्लोज्ड हो जाएगा इन एक्स में, तो ये स्पेस में भी क्लोज हो जाएगा। सिमिलरली जी इनवर्स एच सेट है हमारे पास वो भी एक क्लोज्ड हो जाएगा इन एक्स में, क्योंकि जी इनवर्स एच है वो एक क्लोज सेट है बी में, और बी हमने क्लोज लिया हुआ है कि बी खुद एक क्लोज सेट है, तो जितने भी हमारे पास क्लोज सेट होंगे उसकी सब स्पेस में वो स्पेस में भी क्लोज हो जाएंगे। तो इट मींस एफ इनवर्स एच यूनियन एफ जी इनवर्स एच ये हमें एक्स में क्लोज सेट मिल गए, और हमें मालूम है कि फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज सेट इज ऑलवेज क्लोज, तो इट मींस तो हम यहां से ये कह सकते हैं एफ इनवर्स एच यूनियन जी इनवर्स एच वो क्या हो जाएगा हमारे पास एक क्लोज्ड हो जाएगा इन एक्स में। अगर ये हमारे पास एक्स में क्लोज्ड है तो दैट मींस एच इनवर्स एच जो सेट है हमारे पास इज, ये हमारे पास एक क्लोज्ड सेट बन जाएगा हमारी इस स्पेस एक्स में। तो एच हमने एक कोई भी आर्बिट्रेरी क्लोज सबसेट लिया था वाई का, और हमने प्रूफ कर दिया कि इस मैप के अंदर उसकी जो इनवर्स इमेज है वो भी एक क्लोज सेट है एक्स में। तो दैट मींस इट इंप्लाइज जो हमने ये मैप डिफाइन किया है वो एक कॉन्टिन्यूस मैप होगा। तो ये हमारा प्रूफ था। जो ये प्रूफ का इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये हमारे पास बहुत एक लार्ज स्केल ऑफ क्वेश्चंस में हेल्प करता है मैपिंग को कॉन्टिन्यूस प्रूफ करने के लिए। आगे कुछ हमारे पास रिजल्ट्स हैं दैट इज द प्रोडक्ट टोपोलॉजी जब हम पढ़ते हैं, जब उसमें भी
आगे फर्दर पढ़ते हैं तो उसमें जो ये मैप रिजल्ट है वो यूज़ होता है दूसरे थ्योरम को यूज़ करने में। और क्वेश्चंस में एप्लीकेशन है इसमें बहुत सारी फंक्शन को हम डायरेक्टली प्रूव कर सकते हैं टोपोलॉजी में कि वो कॉन्टिन्यूज है। तो ऐसे ही हम एक एग्जांपल्स करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में कि कैसे हम इसको यूज कर मैपिंग्स को कॉन्टिन्यूस प्रूव कर सकते हैं। और इसकी अब हम एक काउंटर एग्जांपल भी करेंगे कि यहाँ पर जो सेट होते हैं हमने वो ओपन दोनों के दोनों ओपन या दोनों के दोनों क्लोज्ड ही लेने होती है। ऐसे ही नहीं कि हम एक ओपन ले लें एक क्लोज ले लें तो ये वैलिड नहीं होगा। तो उसकी अब हम काउंटर एग्जांपल भी है।